मेरा टाइम मेरे को ले आ, जल्दी कर सवाल, जल्दी कर, मिनट मार। एक सवाल कर, एक सवाल तुमने बंदा ये कह रहा जी सवाल ये लिखेगा एक मिर्जे दा मुतासिर इधर मेरे हाल मैं भी पढ़ना ना तेनू ओ यार मेरी सुनना ओ यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते हुण बंदे रोंदे फिरदे ने ते तू भाई चुप कर, महफिल तकरीर ना खराब कर, बैठ जा इधर, शर्म करो या कर। मैं हुण कुरान तो पढ़ लेना, चवल जानदी है किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, कम वेख ला तू अपने, चगल जानती तेन शाह साहब कहते तेन शर्म नहीं आती भाई। हुण सुन सुन तेरा मैं सारे सवाल कहता जी अल्लाह ने कुरान फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेन दसना, बह जा बह जा बह जा बह, ओ बह ना, ए वेखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लग्या जे, ऑपरेशन और किस तरह ए वेखी इधर, एक मिनट ओए इधर वेखो अल्लाह ने कुरान फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, फरमाया एक मिनट सुनिया जे, ए हुण मौली साहब मैं जवाब पे देना, अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे, ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता। अगर ये हदीसे पाक और तकरीर ना खराब कर, एवं खले ना खा ली, अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन चबड़े जानती है तेन समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया है, खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच, बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ए हुण सुन इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चवड़ां वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई तू विच खच्चा मारना है, बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो यार इहदी। इधर देख यार मुर्दे नहीं सुनते, नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे से ही समझ आइए या नबी पाक नू समझ आइए, चबड़ा मार दे। और फिर दूसरी दलील भी सुनो, सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना, ते नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहते हाँ भैया अबू जहल और दस तेरे नाल की बनया, हाँ भैया ओए उमैया दस तेरे नाल की बनया। कि हजरत उमर बिन खताब ने आख्या ये तो मर मुक गए ने, असी वड छड़िया ते भी सुनते ने। मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये सुनते हैं। ओए इस बुद्धू नु दसो झूठ नु, अगर काफिर सुन सकता है तो मेरा दाता भी सुन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, फैज़े रज़ा, फैज़े मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, फैसलाबाद वाले हो सुन्नी या हक अदा कर छड़े आजे, जज़ाकल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूं, और यार मैनू एक गल दा जवाब देना जे, अगर मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता तो नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा था? ये आ गई झूठा को गल करने वाली, पूछने वाला कोई नहीं है। ये मिर्जे की दुम पे पांव आया है ना, तो इस वास्ते चीखे हैं पुत्र है। बातें करते हैं आप, बैठ जाएं तमाम सुन्नी अहबाब अपनी अपनी जगह। तमाशा बनाया लोगों ने यार, पूछने वाला कोई नहीं है। तो कुरान समझ आ गया। और इधर आओ, जो मैं अगली बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हजरात को। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गल सियाबा दी शान दी हुंदी पई है, तो मुर्दे नहीं सुन सकते, तो मुर्दे मक्खी नहीं बना। तेनू कहने आख्या मुर्दे मक्खियां बनाते ने, साडा अकीदा है? कहने आख्या तेनू? कहो खुदा दा अकीदा साडा है, इल्जाम तू लाई जाना है। आपको किसने कहा है कि हमने ये कहा कि मुर्दे मक्खियां बनाते हैं? किसने कहा है? हमने कब कहा है कि मुर्दे कोठियां बनाते हैं? किसने कहा यार? कभी सुने हैं? दसो। ऐसे इल्जाम लगाना यार, कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं वो पता क्या करते हैं? इधर देखना, अल्लाह ने कुरान में फरमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता। आप फरमाते हैं अन्ने नु अखां भी मैं दिन्ना। क्यों शिरक तो नहीं होया? इसका मतलब यह है अल्लाह ताला उनको ताकत देता है। और ये तो सबका अकीदा, जिसको अल्लाह ताकत दे दे वो कुछ भी कर सकता है।
अल्लाह ताकत ना दे, भावें नबी है भावें वली है, कारी कुछ नहीं सकता। ये अकीदा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सच्ची बात लड़ती है। अल हक को मुर्रुन, हक कड़वा होता है। देखिए गल मिर्जे दी होई ना सके उठे मैं वेख ला फिर तारी दा सौदा खरा है कि नहीं है। ये खुदा दा ना मैं तुहानू पहलो दस के हटिया, तुसी साडे वर्गे बंदे लभणे ने, समझ आई ना। सारियां नू राजी करके जाने वाले होर हुंदे ने, मसलक का पहरा देने वाले और होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहां तक फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि वो होता है ना गारा, फरमाया गारे का परिंदा बना के मैं फूंक मार दूं तो वो उड़ जाता है। तू अजे मक्खियां ते खलोता है, साइयां ने पूरा पूरा परिंदा बना छड़िया है। कब? जब अल्लाह ने ताकत को खुदा का खौफ करो यार। बंदों को खुदा से मिला रहे तो शर्म नहीं आती? लोगों पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा या कुरान में है या हुजूर के फरमान में है। हाँ बाकी मुर्दे नहीं सुनते। मैं कहा इन्हें ते राजी हैं या तेन अगे भी हदीस पढ़ा, नबी पाक ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ते जे सुनदे नहीं ते सलाम मिट्टी दियां ढेरियां नूं कहंदे हैं। तो फिर मेरा अकीदा ये है अगर तेरा नाना मर जाए तू सलाम आके तो सुन सकता है, हुसैन दा नाना सलाम नहीं सुन सकता। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना। इस वास्ते जागो। जो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बांधा हुआ है सहाबा कराम के खिलाफ बकबक करता है। अब जरा उसका कोई मुतासिरा और भी बैठा है तो जरा दसे आ जाए, समझ आई ना। हालांकि अगे अगे हुंदा सी मैं स्पीकर दे दिंदा सी, हुण नहीं। हुण मैं यकीन करो मैं नाल डांग रखनी है। हुण तमाशा बनाया है लोगों ने 5 लाख रुपया महफिल चलाया सानू सुनने वास्ते, तेरे वर्गी झूठ नूं नहीं। एडा शौक ही अपना को मौलवी लैके आ, तेनू दसीए मौलवियां ना पेड़ किवें पैंदा हुंदा है। ये तमाशे बंद करें भाईजान, बंद करें तमाशे। अपने घर चलो। तुहाडे च कोई नहीं जमया तो मैं की करा? साडे ते मुहद्दिस आज़म दी क्या बात है। क्या बात। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं सहाबा कराम के बारे में। जाग रहे हो तो सुनामा हदीस तगड़े हो। वो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह यूशिका अन याखुदहू। सुभान अल्लाह। औ कमा काल अलैहि सलाम। नबी पाक के सहाबा की शान है। कहना मैं किताबां चो दसना, मैं कहा मैं भी किताब ही खोली बैठा। तकड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है, और मेरे सहाबा से जो बुग़्ज़ रखेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी बुग़्ज़ रखता है। अब देखो सहाबा का प्यार, नबी का प्यार, सहाबा का बुग़्ज़, नबी का प्यार करना ये या बुग़्ज़ करना ये, ये हदीस बता रही। और आगे फरमा जिसने सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अन करीब उचक लिया जाएगा। और इसका मतलब पता क्या है? अल्लाह हिदायत ही छीन लेता है, अल्लाह ताला अदब ही छीन लेता है। समझ आ रही मेरी बात की? और मैं आपको बता रहा हूं कभी बेअदब ना बनना। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर अहादीस पढ़कर गलत मतलब बयान करते हो और बेअदब बनते हो और लोगों को बनाते हो, जबकि कुरान और हदीस बता रही है कि नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनका मकाम और रुतबा यह है कि कभी भी ना उनको तकलीफ देनी है ना गलत बात कहनी है। बल्कि दूसरी हदीस में सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदला। तर्जुमा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते लोगो मेरे सहाबा को कभी गाली ना देना, बुरा ना कहना, उनकी बेअदबी ना करना। क्यों? फरमाया जो ऐसा करता है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और सारे जहां की लानत होती है। अल्लाह
कोई नहीं आ रही। अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ कभी कोई नाजेबा बात ना करना, कभी बेअदबी वाली बात ना करना। और फिर आगे क्या कहा, अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करता है ना ही अल्लाह नफल कबूल करता है। सहाबा की बेअदबियां करने वाला जितना मर्जी नमाजें पढ़े, जितना मर्जी नफल पढ़े, अल्लाह फरमाता मैं कबूल करने ही नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां पर सहाबा और अहले बैत दोनों की बात बयान करूं। अहले बैत वो हैं जब तक दरूद ना पढ़ो तो नमाज कामिल नहीं होती, ते सहाबा होने जदों तक प्यार ना होवे नमाज मुड्ढू नहीं होंदी। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों घरों से प्यार करना पड़ेगा। ये दूसरी हदीस। अब जाग रहे हो तो तीसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अता बिन अबी रुबा हदीस के रावी हैं, फरमाया मन हाफिज़नी फी असहाबी कुन्त लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा व मन सब्बा असहाबी फअलैहि लअनतुल्लाह। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करेगा, क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और आगे जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत वाले दिन हम उसकी हिफाजत। और हुजूर की हिफाजत का क्या मतलब है? फरमाया शफात करके रब जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात भी करेंगे और दाखिला जन्नत भी करवाएं। बात समझ आ रही है आप? अब आ जाइए, कितनी हदीसें हो गई? ढिले पै गए हो, किनिया हो गई ने? 4 11 दी चौथी पढ़ा, बट्ठे बोलते पे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी फइन्ना अहदकुम लौ अनफक़ा मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्द अहदिहिम वला नसीफहू। फरमाया लोगों, मेरे सहाबा को कभी बुरा ना कहना। क्यों? फरमाया उनका मकाम ऊंचा है। कितना? फरमाया अगर तुम में से कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे तो फरमाया उसका सवाब ज्यादा है। सहाबियों का मुकाबला करते हैं। ये नबी पाक सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। और 4 यारों की चौथी हदीस, जाग दे बैठे हो तो 5 तन पाक दी निस्बत दी पंजवीं भी सुनावा हैं। सुन्नी हर बंदा जरा चेहरे पर इत्मीनान लेके आए, सुकून लेके आए, मुस्कुरा। ये पाक ने फरमाया मसलु असहाबी फिन्नास का मसलिल मिल्ह फित्ताम। फरमाया लोगों, मेरे सहाबा की मिसाल तुम में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। इसकी शरह यह है, जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई मुंह नहीं लगाता, और जिसके दिल में सहाबा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद। करोगे सहाबा से प्यार या नहीं करोगे? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं। और हजरत इमाम हसन बसरी का कौल मौजूद है। फरमाया ज़हब मिलहुल कौम, फरमाया कौम का नमक कम हो रहा है। क्या मतलब? ये हजरत हसन बसरी कह रहे हैं कि लोग सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं। ये तब की बात है, अगर आज कोई बात करे परेशान ना हुआ करें, सिर्फ समझा करें भी लानती है, चूंकि सहाबा के खिलाफ बोलने वाले को लानती कहा गया है। और बस औकात ये भी होता है जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो हम क्या करें? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये छठी हदीस सुना रहा हूं, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ये नहीं कहना जरा जिथे लगा लगे रहे ना। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो उसे ये कहो तेरे ऊपर खुदा की लानत हो। हैं? ये ते साडे पीरां नूं, नकीबां नूं, नाथखानां नूं, मौलवियां नूं सोचना चाहिदा है। रबीउल अव्वल साडे नाल ते मुहर्रमा चौधर खरा हो, यकदर गिरो मोहकम गिर। क्यों शादी खरा हो? तैनूर सुनिया ने थोड़ियां रोटियां दित्तियां, तेरियां पराडो गड्डियां, तेरियां कोठियां बनातियां, तेरे इंग्लैंड दे वीजे लुआते, हजे जाना। गल मैं करने साथ तुहाडे सुक्के पे ने। इस वास्ते सुभान अल्लाह कहो सारे हजरात प्यार। अगर जाग रहे हो तो 7वीं हदीस भी पढ़ूं? नहीं, मेरा ख्याल है थक गए हुण। है थकते नहीं गए हो? जरा मोबाइल तो निकले भी सोने, बहुत महंगी तकरीर करता बैठा पुत्रा, मोबाइल तो निकली जरा। अब सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सलातुरफुदुहुन्ना। अब इसका तर्जमा मैं मफहूमन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। फरमाया है 3 चीजों में कभी गहराई में मत जाना। और इसका एक तर्जमा यह है, और 3 चीजें छड़ आ जाए वरना तुम गुमराही में पड़ जाओगे। कहा वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 फरमाया मेरे सहाबा के खिलाफ बातें ना करना वरना गुमराह हो जाओगे।
गल ही मुक गई। दूसरी बात, वन नज़रु फिन नुजूम, फरमाया तारे वेख के हिसाब ना लाया जे। और नजूमी सानू क्या कहते हैं, तुहाडे डब्बे पीर ने, 2 नंबर पीर ने। मैं क्या असीं नजूमियां नूं नहीं मानते, तू पीरां दी गल करन दे हैं। हम हर उस पीर को मानते हैं जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। अगर उसके मुताबिक नहीं तो हम उस पीर को पीर मानते ही नहीं। ये हमारा अकीदा है। नबी पाक ने फरमाया नजूमिया के पीछे नहीं जाना, गुमराह हो जाओगे। वन नज़रु फित तकदीर, फरमाया तकदीर के बारे में भी ज्यादा बहस नहीं करनी। ये जो हमारी तकदीर है ना, इसके बारे में बहस करने से बंदा बहुत ज्यादा बहस करे और इसकी गुमराही में चला जाए ना, गहराई में, तो बंदा गुमराह हो जाता, बस औकात काफिर हो जाता है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा एक मसला समझा दूं। तकदीर के बारे में हमारा मसला ये है, अकीदा ये है, जैसा हम करने वाले थे अल्लाह ने वैसा लिख दिया है। लेकिन फिर मोटी मोटी तकदीर की 2 किस्में होती हैं। एक होती है मुबरम हकीकी, एक होती है मुबरम मुअल्लक। एक मुअल्लक और एक मुबरम हकीकी। और जो मुबरम हकीकी होती है वो बदल नहीं सकती। जिमें मैं मरना है, ये हो ही नहीं सकता कि ये बदल जाए। मैं मरना ते मरना है, तुसी मरना ते मरना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है और ये होना ही होना। कभी बदल अटल फैसला, और जो जो अल्लाह के इल्म में अटल है वो कभी बदल सकता, बोलो ना। अच्छा, दूसरा फैसला वो होता है जिसको कहते हैं मुअल्लक। मुअल्लक का क्या मतलब होता है? कि किसी ना किसी चीज पर लटकाया जाता है उसको। क्या मतलब? अल्लाह ने इस बंदे के नसीबों में यह लिखा होता है कि ये अगर नमाजी बन जाए, स्वालिह बन जाए, मुझे सजदा कर ले, सदका व खैरात कर ले, तो हम इसकी मुसीबत टाल देंगे। जैसे नबी पाक ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, तो कोई हुणे आखे नहीं जो तो साड़ियां नसीबां च लिखा तो सदका क्यों दइए, गुमराह हो जाओगे। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करनी, तकदीर की मुखालफत। हजरत मौला अली की बात सुनाऊं आप हजरात को, बोलो ना यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया, उन्हें आके आखे हजरत गल ए वे भाई जे हर काम साड़ी तकदीर च लिखिया है ते फिर आप दुआ क्यों करने आ? जी ए दुआ कर दो, ए दुआ कर दो, ए दुआ कर दो, क्यों करने आ? मौला अली मुस्कुरा पड़े, फरमाया यार तेनू इन्ना ही नहीं पता? कहता मैनू नहीं पता। फरमा हो सकता है अल्लाह ने तेरे नसीबों में लिखा ही ये हो कि जदों जदों दुआ मंगी जाएगा तो उदों अता करते जाया जे। हो सकता तेरी तकदीर ही इंज लिखी होवे। तो चुप हो गया, कहता यार ये तो मैनू कभी कभी भी मेरे ज़हन च नहीं आया। तो फरमाया इस वास्ते तकदीर दे विच ज्यादा अगे नहीं जाना, वरना गुमराह हो जाओगे। समझ आ रही है? 3 चीजों से नबी पाक ने मना फरमाया, सहाबा की मुखालफत से, नजूमियों से, और तकदीर में बहस करने से मना फरमाया। तकदीर की मिसाल यूं समझिए, आप देखिए एक दवाई हम लेते हैं सिरप, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो अनु कहने दसिया ने एक्सपायर होना, दसो? कहते हैं जनाब ऐसी मशीनरी है जिसमें इसको डाला जाता है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कैलोरीज हैं और कितने पोटाशियम है, कितने इसके अंदर जनाब बाकी सारे मामलात हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ होता है और हमें यह भी पता है कब एक्सपायर होना। मैं कल एनजी साड़ी तकदीर रही है, अल्लाह नू पता है कि इन्हें की करना है ते कदों मरना है। जिवें अल्लाह ने इंसान नू इन्नी ताकत दे छड़ी है,